आपसे करना चाहती हूँ, जो ऊपर लोग रहते हैं, 1 मिनट के बाद उनका गेड़ा ऊपर होता ही होता है। ठीक है, चाहे ये बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, मैं देखती हूँ ऊपर बार बार ऊपर जाते हैं। क्या है ऊपर? ऊपर ही रह लो, फिर नीचे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मीटिंग चल रही है, यहाँ पर वर्शिप हो रही है, आप बीच में से भाग भाग कर निकल कर जाते हो। वचन में लिखा है, कहते हैं जब भी तू परमेश्वर के हजूर में आए, अपने कदम जो है वो डरते हुए परमेश्वर की हजूरी में रख। हालेलुया। यहाँ जो दूर से है, क्या वो भी भाग कर घर पर जाते हैं? मान लेते कि आपका घर ऊपर है, आप इसलिए भाग भाग कर जा रहे हो। आपने सब्जी रखी होगी, रोटी रखी होगी, कुछ भी रखा होगा, लेकिन जो टाइम परमेश्वर का वो परमेश्वर को दे। हालेलुया। वरना चर्च आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो इसीलिए कि हमारा भी ध्यान भटकता है, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे आता है, उसको देखते हैं, वो माइंड से वो बातें निकल जाती है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। हालेलुया। मैं इसलिए आपको कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत सी बातें यहाँ पर करनी थी जो परमेश्वर मुझे बता रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अचानक से उधर चला गया, सब कुछ मेरे माइंड से स्लिप हो गया। जो स्लिप हो गया वो आपकी आशीष थी। हालेलुया। मतलब आपने भी जो ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, उनके कारण वो आशीषें इनके जीवन में नहीं आएंगी। हालेलुया। समझ रहे आप? इसीलिए आपके आगे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। जब आप परमेश्वर के घर में आए हैं तो सिर्फ परमेश्वर को ही टाइम दें, ना कि इधर उधर देखने की बजाय। यहाँ पर भी जितने जन हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी जन आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, केवल सिर्फ परमेश्वर का टाइम परमेश्वर को दें, ना कि इधर उधर देखने में अपना टाइम वेस्ट करें। परमेश्वर आपके पास खड़ा है, वो सोच रहे कि अब भी ये मुझसे बात करेगी या फिर अब भी मुझसे बात करेगा, लेकिन हम आंखों को खोलकर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। आज उसने स्वेटर पहना कि नहीं पहना, आज उसने अच्छे कपड़े पहने कि नहीं पहने, उसने आज सॉक्स पहनी कि नहीं पहनी। मेरे प्रियो, ये सब कुछ भूल कर परमेश्वर के हुजूर में जब आप बैठते हैं, आपके जीवन से ये सब कुछ माइंड से निकल जाना चाहिए। केवल आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के घर पर बैठकर भी ध्यान नहीं लगा सकते परमेश्वर की ओर, तो मेरे प्रियो, आप अपने बंद कमरे में क्या परमेश्वर की आराधना करते होंगे? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भवन में बैठकर भी उससे डर नहीं रहे, तो आप क्या ही उससे डरते होंगे जब आप बाहर जाते हैं। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर के घर में उसका डर नहीं है, आप क्या ही उससे डरते होंगे जब आप पाप के लिए आगे बढ़ते होंगे। हालेलुया। वचन कहता है, कहते जब भी मेरे भवन में आए डरते और कांपते हुए। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? डरते और कांपते हुए। कि हम किसके हुजूर में आए हैं? परमेश्वर के हुजूर में, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने पूरी मानव जाति को बनाया, हम उसके भवन में बैठे हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? कई लोग करते हैं मोबाइल फोन चलाते हैं, आराधना होती है इधर, कई लोग मोबाइल में फंसे हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आपको डर नहीं है, तो क्या ही आप अपने जो आपका पर्सनली घर है या रूम है, आप क्या ही परमेश्वर से डरते होंगे। हालेलुया। पहला, आपके जीवन में यदि आप मसीह हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का भय होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग शैतान से बड़ा डरते हैं, डरते कि नहीं?
शैतान से। लेकिन जिसने आपको बनाया, जिसने पूरी मानव जाति को बनाया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, हम उसका खौफ नहीं रखते, उससे डरते नहीं। वचन कहता है यदि वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे डरते हैं जो शरीर का नाश करता है। हालेलुया। हम उससे नहीं डरते जो शरीर और आत्मा का भी नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम किससे डरते हैं? जो केवल शरीर का नाश करता है। हम उससे नहीं डरते जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। हालेलुया। हम शैतान से डरते हैं, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ गई, ये प्रॉब्लम्स आ गई, मेरे जीवन में ये शैतान ने किया। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में शैतान को आज्ञा देता है। हालेलुया। जैसे कि अय्यूब के जीवन में, अय्यूब के बारे में कितने जन जानते हैं? हालेलुया। अय्यूब जो था वो परमेश्वर का सच्चा दास था, मतलब इवन वो विश्वासी था, बहुत विश्वास करने वाला था। उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हालेलुया। परमेश्वर को अपने अय्यूब दास के ऊपर बहुत अभिमान था, विश्वास था, प्रेम था, मान था। हालेलुया। लेकिन शैतान ने परमेश्वर के पास आकर कहा, जिस पर तू इतना घमंड करता है, जिस पर तू इतना अभिमान करता है, जिस पर तू बहुत भरोसा करता है कि ये दास मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, तो मुझे इसकी जिंदगी के कुछ पल दे दे। देख इसी के ही मुंह से मैं तेरी बुराई उगलवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने पूरे दावे के साथ शैतान को कहा, ये मेरा सच्चा भक्त है, ये सच्चा विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान ने परमेश्वर से कहा, तू मुझे आज्ञा दे ताकि मैं इसके घर में जाकर वो सब बर्बाद कर दूं जो तूने उसे आशीषों के साथ नवाजा है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, हम क्या करेंगे? अभी परमेश्वर मेरी पुकार को नहीं सुन रहा, अभी परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं सुन रहा, अभी परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। हम ऐसे कई बातें परमेश्वर के खिलाफ कर देंगे। हालेलुया, सही है या नहीं? क्योंकि हम बहुत लालची हैं। आज भी यदि हम परमेश्वर के भवन में बैठे, कुछ लालच के लिए ही बैठे हैं। सही है या नहीं? बोलो, बोलो। यदि हम भी जब परमेश्वर के भवन में आए तो एक लालच के साथ गए थे। जब हमने भी परमेश्वर का कलाम पहली बार अपने कानों से सुना, तब भी हम परमेश्वर के घर में एक लालच के साथ गए थे कि हमारे हालात ठीक हो जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, शैतान को आज्ञा दी, तो उसने सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ वो बर्बाद कर दिया जो परमेश्वर की ओर से आशीषें थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लिखा कि अय्यूब फिर भी कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया। यदि हमारे जीवन में ऐसा होगा, हम कुड़कुड़ाएंगे। आज हमारे जीवन में कुछ एक भी नुकसान हो जाए, अरे परमेश्वर को चाहिए था, अरे परमेश्वर को देखना चाहिए था कि ये मेरा सबसे प्रिय चीज थी, ये मेरे दिल के बहुत करीब चीज थी, ये मेरी बहुत
कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। हालेलुया। पर अय्यूब ने एक भी शब्द परमेश्वर के खिलाफ गुड़गुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि उसने अपनी बीमारी का सामना किया, बल्कि उसने अपने हालातों का सामना किया और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय 7 वचन, जल्दी से पढ़ दें। याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 7 वचन। पढ़े जिसे मिल गया। याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 7 वचन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या पढ़ा और क्या सुना? लिखा, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? किसके अधीन हो जाओ? लेकिन हम तो खुद परमेश्वर बनकर बैठे हैं, हम परमेश्वर को सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बड़ी चीज को परमेश्वर से मांगा, लेकिन परमेश्वर ने छोटी दी। आप क्या बोले? परमेश्वर ये क्या किया? हालेलुया। ये थोड़ी ना मुझे चाहिए थी, मुझे तो इससे बड़ा चाहिए था। हालेलुया। यहां पर लिखा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, लेकिन आज हम परमेश्वर के अधीन रहना पसंद नहीं करते। अधीन का मतलब ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया हम उसे मुबारक कहें। जिस चीज में हमें परमेश्वर ने हमें रखा उस चीज को मुबारक कहें, उसका धन्यवाद कहें, उसमें खुश रहें। हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर के अधीन रहो। आगे बढ़े। तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, सॉरी, उसके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या करो? उसने ये नहीं कहा कि शैतान से डरो। कहीं लिखा? हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई रात को शैतान आपको दिखाई दे, हम इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि हमें प्रार्थना करने में भी दिक्कत आती है। कई लोग कहते हैं मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे शैतान दिखाई देती है। हम उससे नहीं डरते जिसने आपको बनाया, हम उससे नहीं डरते जो उसका नाश कर सकता है, हम उससे डरते हैं जो आपको कुछ पल के लिए डरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे डरते हुए प्रार्थना नहीं कर पाते, हम उससे डरते हुए आगे नहीं बढ़ पाते, हम उससे डरते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चल पाते। लेकिन हम क्या करते? जब भी प्रार्थना करते, अरे मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, सॉरी मैं आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं कर सकता। जब भी मैं आंखों को बंद करता हूँ, भूत मुझे आकर मेरे गले को पकड़ लेते हैं। हालेलुया। आप कर तो प्रार्थना रहे हो, भूत कैसे आपके गले को पकड़ सकता है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक गवाही है। वो गवाही अमेरिकन की है, शायद वो बोलते कि वहां पर एक ऐसा चर्च है जिसको शैतान की पूजा वहां पर करते थे। शैतान को माना जाता था, शैतान जो उसकी आराधना लोग वहां पर करते थे, जो उनका मेन वर्शिपर था। कहते कि हम जब वहां पर प्रार्थना शैतान की आराधना करते थे, तो हमारे बीच में से अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करने वाला गुजर जाता था, हम
हालेलुया। समझ रहे हैं आप? एक शैतान की वर्शिप करने वाला इंसान ये बोल रहा है, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर हमारे रास्ते से गुजर जाता था तो हम 2 घंटे उस रास्ते से गुजर नहीं सकते थे, हमें आग जैसा महसूस होता था। हालेलुया, हालेलुया। कहते हमें आग जैसे ऐसे लगता है, हमारे बदन को जैसे आग लग चुकी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, जब वो प्रार्थना कर रहा होगा, शैतान की इतनी मजाल नहीं कि वे आपके सामने भी आकर खड़ा हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रार्थना को आग जैसा बना लो, शैतान आपके सामने खड़ा और टिका ना रह पाए। आमीन, हालेलुया। जब आप उसे आज्ञा दो और उसको उसी समय आपके जीवन से, आपके जहां पर आप प्रार्थना करें उसको जाना पड़े, आपकी प्रार्थना आग की तरह जलती होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना कैसे करते? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के आगे प्रार्थना ही नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद। यहाँ पर किसी को भी पूछ लीजिए, चाहे 4 साल का विश्वासी है, चाहे 2 साल का विश्वासी है, चाहे 15 साल का विश्वासी है, चाहे 25 साल का विश्वासी, उनको अच्छे से प्रार्थना करनी नहीं आती है। हालेलुया। फिर आप कहते हैं हमारे जीवन में शैतान आ गया, हमें डराता है, हमारे गले को पकड़ता है, हमें दबाता है, हमें रात को सोने नहीं देता। जब आपकी प्रार्थना वचन के बीच में से नहीं है, एक आग की तरह आपकी प्रार्थना नहीं है, तो मेरे प्रियो, शैतान आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। आगे पढ़िए, लिखा परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे भी निकट आएगा। वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हालेलुया। 7 वचन फिर से दोबारा से पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। भाग निकलेगा। हमें सामना करना नहीं आता। हालेलुया। कई लोग बोलते, सिस्टर आज ना हमने अपने घर पर 4 लेडीज देखी। हालेलुया। वो कहां से आई? जब आपकी प्रार्थना ही नहीं है तो वो घूमेगी आपके इर्द गिर्द। हालेलुया। जब आपका बाड़ा नहीं है तो वो आएगी आपके घर में। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने घर में नहीं जाएंगे। कई लोग बोलते हमें बहुत लंबा सा दिखाई दिया। आपके परमेश्वर से ज्यादा लंबा कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहते बहुत लंबा था, वो बहुत लंबा था, परमेश्वर के नाम से उसे डांटे, वो लंबा शंबा सब भाग जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। जब आप उससे खुद डरते हो तो आपको डराने के लिए आता है। अब डर जाते, जब आप डर जाते वो आपका नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुद उससे डर जाएंगे तो वो आपके गले को पकड़ेगा और कहां पर पकड़ेगा? आपको। हालेलुया। इसीलिए आप जब प्रार्थना करें अपने इर्द गिर्द उस परमेश्वर की सामर्थ का बाड़ा लगाएं, परमेश्वर के दूतों का बाड़ा लगाएं, परमेश्वर के वचन से दुआ करें। आपके साथ मैं कहती हूँ कभी भी शैतान आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। लिखा कि जब आप उसका सामना करोगे वो तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे घरों में से भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। कब? जब आप उसका सामना करोगे। ये नहीं कि डर कर जाएंगे अंदर घुस जाओगे। हालेलुया। कहीं नहीं लिखा कि आप डर कर
शैतान भाग जाएगा, शैतान और डराएगा और दबाएगा, आपके जीवन में वो नाश करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े वचन को। परमेश्वर के निकट आओ कहते हैं परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। और हे विचित्र लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। कहते हे दो चिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। दो चित का मतलब क्या है? एक शैतान की ओर ध्यान लगाए, एक परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। देखते प्रार्थना करते देखते मुझे शैतान टच करता कि नहीं करता। शैतान को छोड़कर परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। शैतान की मैं जाल में आपकी प्रार्थना को भंग करना पाए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं तो उसी टाइम यीशु के नाम में डांटे गए आपकी जिंदगी को छोड़कर चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आगे पढ़िए रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 20 वचन जल्दी से पढ़ दीजिए। रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 20 वचन। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या कहते हैं? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हम किससे डरते हैं? शैतान से। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग डरते किससे हैं? शैतान से, भूतों से, प्रेतों से। लेकिन वो ही परमेश्वर आपसे ये कहता है कि वह परमेश्वर आपके पांव के नीचे शैतान को कुचलवा देगा। हम परमेश्वर के ऊपर से अपने निगाह को साइड पर रखकर लेकिन हम शैतान की बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। मान लीजिए शैतान आपके घर पर आया, आपको बोलने लगा मैं तुम्हारे सब कुछ नाश कर दूंगा, लेकिन ये नहीं पता कि परमेश्वर ने भी हमारे साथ वादा किया जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुझे किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना ध्यान परमेश्वर से भटकाकर, हम अपना परमेश्वर के वचन से भटकाकर हम शैतान की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। जब मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम में ये बयान करता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि आपने शैतान की बात को सुनकर विश्वास किया तो वह आपके साथ वैसा हो जाएगा। यदि आप उसे उसी समय बोलते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी भी चीज की कमी और घटी ना होगी, तो परमेश्वर का कलाम कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम आजकल ज्यादा शैतान की बातों को ज्यादा सुनते और परमेश्वर की आवाज को कम सुनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर जो है आपके जीवन में शैतान को परखने के लिए भी भेज सकता है, या फिर आप अपनी गलतियों के कारण शैतान को अपने जीवन में एंटर होने देते हैं। हालेलुया। हम ये सोचते मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है। मेरे प्रियो आप सोचे मैंने कहां पर गलती की है जो मैंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है, या आज शैतान मेरे जीवन से नहीं जा रहा, मेरे जीवन में क्या कमी है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो शैतान मेरे जीवन में आकर मुझे बार बार तंग कर रहा है। मेरे प्रियो जैसे मैं आपको बताया कि शैतान कितनी मजाल नहीं है कि वह आपको छू भी सके। हालेलुया। हम अपनी गलतियों के कारण शैतान को अपने जीवन में एंटर होने देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम कहते हैं मैं तो बड़ा वचन के साथ चलता हूँ, मैं तो बड़ा वफादार हूँ, मैं परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलता हूँ। मेरे प्रियो लेकिन ये भी
आप सोचें कि मैंने कहाँ क्या गलती की है, आज मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम नहीं जा रही, आज मेरे जीवन में बीमारियां नहीं जा रही, आज मैं शैतान के घेरे में घिरा हुआ हूँ, क्या मेरे जीवन में ऐसी बातें हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर से पढ़े इस वचन को। शांति का परमेश्वर कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। उसने ये नहीं लिखा कि 2 घंटे बाद कुचलवाएगा, यहाँ पर लिखा नहीं कि महीने के बाद, जब आप महीना आप चर्च में आते रहोगे तब वो आपके पाँव के नीचे शैतान को कुचलवाएगा, या साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद। उसने कहा मैं शीघ्र ही तुम्हारे पाँव के नीचे शैतान को कुचलवा दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान देते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ चलते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे मसीह यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। किस पर? पास्टर के ऊपर। उसने कहा तुम पर होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच जो परमेश्वर हमारे साथ है वो हमें आज, अगर आप जीवित हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा जीवित है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने जनों में ये वचन समझ में आया है? यदि आपने कुछ पाना है तो परमेश्वर के साथ, उसकी ईमानदारी के साथ प्रार्थना में बैठे, ना कि शैतान की ओर देखें। आइए एक वचन और पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 10 उसका 4 वचन लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों के साथ डाल देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? शैतान को गाली निकालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं? उसे शैतान दिखा, उनको गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हम नए नए चर्च में जाना शुरू किया तो एक आदमी था, उसने भी नए नए आना चर्च में शुरू किया। कहते हो मेरे को शैतान आकर बोलने लगा कि मैं तेरी बहन को ले जाऊंगा। कहते मैंने उसको इतनी गंदी गालियां बकी, इतनी गंदी गालियां बकी, फिर भी वो हंस रही थी। हालेलुया। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप वचन के द्वारा उससे लड़ेंगे, उसके साथ परमेश्वर वचन के साथ उसको उत्तर देंगे, तो वो आपके जीवन से उसे जाना ही जाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो इसीलिए अपने जीवन में शैतान को एंटर होने ना दें। अपने आप को ऐसी आग बनाने की शैतान आपके पास के आपकी परछाई से भी डरना शुरू कर दे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना तो आप करते नहीं, शैतान आपसे क्या डरेगा? आधे घंटे की प्रार्थना नहीं है, लेकिन योद्धा बनना चाहती है। हालेलुया। 1 घंटे की प्रार्थना नहीं है, पादरी बनना चाहते हैं, पादरी से ऊपर दिखना चाहते हैं, परमेश्वर से भी ऊपर जाना चाहते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम परमेश्वर के अधीन नहीं, हमें परमेश्वर को सिखाना पड़ता है, मेरे जीवन में ये कर, ये कर, ये कर, लेकिन ये कहने की बजाय कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में सही है, मेरे लिए लाभदायक है, वह मेरे जीवन में कर। हालेलुया। तो वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, कुछ
मिनट के लिए ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो मैंने सीखा आज तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर सके और ये वचन मेरे जीवन में एक बड़ी बरकत का कारण बनना पाए। आइए सब अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद के योग्य है। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, लॉर्ड शप्पा, लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस जगह के जितने भी जन हन जिन्होंने तेरे कलाम को सुनिया, सुनने वाले नहीं बल्कि खुदा परमेश्वर इस कलाम के द्वारा चलने वाले बन जान। खुदा परमेश्वर अद्भुत तरीके से नाले जीवन के विच तेरा कलाम खुदा परमेश्वर काम करे और आशीषित देवे। खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हर एक को तेरे हाथों च सौंपते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा आत्मिक कान यीशु के नाम दे विच खुल जान और खुदा परमेश्वर तुहाडा